अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ख़िलाफ़ हलंदड़ फॉरेन फंडिंग केस जो गुज़िरियल 6 सालनि खां नतीजो हिन वक़्त ताईं न अची सघियो आहे। 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी मेंबर अकबर एस बाबर PTI ऐं इमरान ख़ान ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में दरख़्वास्त दाख़िल कराई हुई। दरख़्वास्त में ॼाणायो वियो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे 2007 खां 2012 ताईं परॾेही फंडिंग थी, जंहिंजा तफ़सील इलेक्शन कमीशन खां लिकाया विया आहिनि। दरख़्वास्त में इहो बि ॼाणायो वियो त PTI पॉलिटिकल आर्डर 2002 जी भञकड़ी कई आहे। वधीक दरख़्वास्त में ॼाणायो वियो त का बि पार्टी मुल्की कानून मूजिबि का बि परॾेही फंडिंग हासिल नथी करे सघे। 14 नवंबर 2014 ते दाख़िल करायल दरख़्वास्त इलेक्शन कमीशन ॿुधणी लाइ मंज़ूर करे वरिती। उन वक़्तु दरख़्वास्त ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जवाब दाख़िल कराए छॾियो। उन बाबति इहो ॿुधायो वियो त इलेक्शन कमीशन जो इहो इख़्तियार ई नाहे त हू अकाउंटनि जी ऑडिट करे। हीउ मामिलो अदालतुनि में हलंदो रहियो। मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन पारां हिन मामले ते कमेटी जोड़ी वई, जंहिंमें उन वक़्तु इहो ॼाणायो वियो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ फंडनि बाबति जवाब ॾियण में नाकाम रही आहे ऐं स्टेट बैंक खे इहो हुकुम ॾिनो वियो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे 2009 खां 2013 ताईं जे अकाउंटनि जा तफ़सील फ़राहम कया वञनि। जंहिं बाद स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन खे 23 बैंक अकाउंटनि जा तफ़सील फ़राहम कया, जॾहिं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उन अरसे दौरान सिर्फ़ 8 बैंक अकाउंटनि जा तफ़सील इलेक्शन कमीशन वटि जमा कराया हुआ। हिकु साल बाद 2019 में कमेटी जो हिकु ॿियो अहम इजलास थियो, जंहिंमें PTI खां 10 मालियाती दस्तावेज़ घुरिया विया, जॾहिं त उन वक़्तु बि PTI को बि जवाबु न ॾिनो ऐं इहो जवाबु ॼाणायो त हीउ मामिलो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हलंदड़ आहे। गुज़िरियल 6 सालनि खां हिन मामले जो को बि फ़ैसिलो नाहे अची सघियो, जॾहिं त स्टेट बैंक जे तफ़सीलनि मूजिबि PTI पारां केतिरा ई अकाउंट ॻुझा रखिया विया। ताज़ो ई PDM पारां हिन मामले ते इलेक्शन कमीशन जे ऑफिस ॿाहिरां एहतिजाज जो फ़ैसिलो कयो वियो, जंहिं बाद अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ 6 सालनि बाद इलेक्शन कमीशन में इहो जवाब जमा करायो आहे त इहो एतराफ़ कयो आहे त PTI अमेरिका जी LLC खां मुंतक़िल थियल फंड वसूल थियण जी तस्दीक कई वई आहे। जवाब में इहो बि ॼाणायो वियो आहे त PTI फंडिंग लाइ मुल्क खां ॿाहिरि रहंदड़ पाकिस्तानियुनि खे एजेंट मुक़ररु कंदी आहे ऐं पार्टी चेयरमैन जी हिदायत ते एजेंटनि खे अहिड़नि ज़रियनि खां फंड गॾु करण जी इजाज़त हुई जंहिंजे मना थियल हुजे। एजेंटनि ते कसमनामो जमा करायो, जॾहिं त फंड पार्टी पॉलिसीअ तहत गॾु कयो वियो। जवाब में इहो बि तस्लीम कयो वियो आहे त PTI खे गैर क़ानूनी फंडिंग थी, जंहिंमें चयो वियो आहे त ॿिनि अमरीकी कंपनियुनि गैर क़ानूनी फंड गॾु कया, जंहिंजा ज़िम्मेवार एजेंट आहिनि। जंहिं बाद इलेक्शन कमीशन जी स्क्रूटनी कमेटी जो अॼु बि इजलास थियो, जंहिंमें हिन मामले ते गौर वीचार कयो वियो आहे। ॿिए पासे PDM पारां 19 जनवरी ते इलेक्शन कमीशन ऑफिस आॾो एहतिजाज जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इलेक्शन ऑर्डर 2002 जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे अगरि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे गैर मुल्की अकाउंटनि मां फंडिंग थी आहे। इन सॼे मामले ते पाण ज़िक्र कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा फाउंडर मेंबर आहिनि ऐं हिन सॼे मामले में दरख़्वास्त गुज़ार आहिनि मोहतरम जनाब अकबर एस बाबर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकबर साहब, आप शुरुआती तौर पर हमारे नाजरीन के समझने के लिए बताइएगा कि ये केस असल में है क्या और आपके पास कौन से शवाहिद हैं जिनके ऊपर आप इलेक्शन कमीशन में गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये काफ़ी पुराना मामला है। ये 2011 में मेरे इस सिलसिले में इख्तलाफात हुए, जब मुझे पता चला कि पार्टी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे फंडिंग जो है गैर कानूनी हो रही है, करप्शन हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पे जो फंड्स आ रहे थे तो उसमें बहुत करप्शन है और गैर कानूनी फंडिंग है, गैर कानूनी ज़राए से आ रहा है, हुंडी के ज़रिए पैसा आ रहा है। तो मुझे ये तमाम मालूमात जब मिली तो फिर मैंने ये मामला इमरान खान से 2011 में मेरी ईमेल्स मौजूद हैं जो अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में वो पहली दफ़ा सामने आई, जिसमें मैं इमरान से बहस कर रहा हूँ और ये मुतालबा कर रहा हूँ कि ये करप्शन जो है ये हमारी जमात में काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने एक ख़त लिखा इनको 2011 में 7 सफ़ों का। उसमें मैंने ये तमाम बुराइयों की निशानदेही की। मैंने कहा कि यहाँ हुंडी के ज़रिए पैसा आ रहा है, मुलाजमीन के अकाउंट्स में जा रहा है, अमेरिका से गैर कानूनी फंडिंग हो रही है और जगहों से हो रही है और ये हमारी पार्टी के लिए, हमारा जो तशख़्ख़ुस है इस पार्टी का, ये उसके बहुत ख़िलाफ़ है और इसका सदबाब। उस वक्त मैंने ये मुतालबा किया कि जस्टिस वजी के सरपरस्ती में एक अकाउंटेबिलिटी कमेटी बने और वो इन तमाम मामला का जायजा लें और जो उनका फैसला वो हतमी हो। तो वो नहीं माने। तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। तो 2013 में इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, वो जो जिनका वो प्लॉट का मामला था, तो वो एक ऑडिटर को मेरे घर पे लेके आया और उन्होंने कहा जी हम एक स्पेशल ऑडिट करा देते हैं। मैंने कहा कर लें।
तो वो स्पेशल ऑडिट हुआ, उसमें सवा मेरे इल्जामात साबित हो गए। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसी रविश पे पार्टी चलती रही। तो फिर मजबूर होकर मैंने 2014 में ये नवंबर 2014 में इलेक्शन कमीशन में केस किया, और उस केस का मकसद बुनियादी यही था कि ये अगर आप तब्दीली की जमात है तो सबसे पहले तब्दीली अपने से शुरू होती है। अगर आपके हाथ पांव खुद, अगर आपके हाथ गंदे हैं तो आप दूसरों को गंदे हाथों का इल्जाम नहीं दे सकते। और ये जो मदीने की रियासत की मिसालें देते हैं, तो मदीने की रियासत में कोई नैब तो नहीं थे वहां सबसे पहले वो जो असूल थे वो उन्होंने अपने ऊपर अपनाए, उसका फिर माशरे पे असर हुआ। और पूरा इस पर अकबर साहब थोड़ा सा ये हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा, जब आप 2014 में इलेक्शन कमीशन में गए, आपकी दरख्वास्त जब वहां पहुंची, तो आपके पास उस वक्त तक क्या तफसीलात थी पीटीआई के हवाले से? जो गैर कानूनी फंडिंग मुख्तलिफ जराए के हवाले से हो रही थी, वो कौन से ऐसे सबूत थे जो आपने फराहम किए उनको? देखिए, उस वक्त जो मेरे पास सबूत आए वो ये थे कि अमेरिका में इमरान खान ने 2 कंपनियां रजिस्टर की। ये जो आज कल ये जो बहस चढ़ी हुई है ना कि हमारे जो 2 एजेंट है, पहली दफा इन्होंने एक दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा कराई कि अगर कोई गैर कानूनी फंडिंग अमेरिका के हवाले से हुई है तो वो जो फंडिंग है उसके वो जिम्मेदार नहीं है, वो 2 एजेंट है। तो आप याद रखिए कि वो 2 एजेंट नहीं है, वो 2 कंपनियां हैं। वो कंपनियां 5975 PTI NA LLC और PTI NA LLC 6160, ये 2 कंपनियां इमरान खान के दस्तखतों से रजिस्टर हुई हैं। इमरान खान ने उस कंपनी के डायरेक्टर्स को मुकर्रर किया है, इमरान खान ने उसका चार्टर अप्रूव किया है। उस कंपनियों के जो हेड ऑफिस है वो PTI का मरकजी दफ्तर है और था। और ये तमाम मामलात उसके सामने, उसने अपने सामने ये सारी फंडिंग की है। गैर कानूनी फंडिंग गैर मुल्कियों की फंडिंग है, गैर मुल्की कंपनियों की फंडिंग है। ये तो सिर्फ अमेरिका का मामला है जो शायद मेरे पास है। उसके बाद मिडिल ईस्ट से जो फंडिंग हुई है वो इससे भी बड़े पैमाने पे है और उसके तमाम सबूत हमने उनको दिए हैं। और वो पैसा हुंडी के जरिए आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुलाजमीन हैं जो आज भी मौजूद हैं उनके जाती अकाउंट्स में गया है, वहां से कैश करके ये निकाला गया है। इसकी कोई किसी किस्म की कोई ट्रेस नहीं है। फिर हमने डेनमार्क से जो इन्होंने फंडिंग की है उसके सबूत दिए, फिर ऑस्ट्रेलिया से जो फंडिंग गैर कानूनी हुई है उसके सबूत दिए, फिर क्या, तो तमाम दुनिया से इनके कोई 50 चैप्टर्स हैं। 6 इन्होंने अकाउंट्स बाहर बैरून मुल्क तस्लीम किए हैं, उसके एक अकाउंट भी ये जमा नहीं कराते इलेक्शन कमीशन में। आज भी जो कमेटी की हेयरिंग थी हमने कहा कि आपके पास इनके एक भी बैनुल अक़वामी अकाउंट नहीं है, आप क्यों नहीं मांगते हैं, आप उस पर क्यों नहीं इन पे कदगन लगाते हैं। तो इसी तरह जब ये मामला जब इन शवाहिद के साथ आगे चला तो इलेक्शन कमीशन ने 12 को 21 के करीब ऑर्डर दिए कि आप ये तमाम शवाहिद जो है जो ये मांग रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह जमा कराए, इन्होंने नहीं जमा कराए। तो फिर स्टेट बैंक को जुलाई 2018 को लिखा गया इलेक्शन कमीशन से और उसके जरिए 23 बैंक अकाउंट्स बरामद हुए, जबकि इन्होंने डिक्लेयर 2-3 किए 2008 में। 8 उन्होंने किए थे, 23 अकाउंट स्टेट बैंक ने दे दिए कि ये इस्तेमाल हुए इतने अरसे में, जिसका आपने जिक्र किया था दरख्वास्त में। अकबर साहब थोड़ा सा इस हवाले से ये भी आगाह कीजिएगा, जाहिर तौर पर जो कमेटी बनी, स्क्रूटनी कमेटी जो आज भी बैठी थी, ये 2015 से तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो काम कर रही है और आपको बुलाया गया है मुख्तलिफ औकात में, आपके वकला को, आपको इन पर्सन तफसीलात के हवाले से। तो उस वक्त तक क्या शवाहिद नहीं थे इलेक्शन कमीशन के पास, या आप समझते हैं कि कोई सियासी नोयत का ऐसा मामला था कि फैसला नहीं हो पा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इस चीज को डिले करती आ रही थी और इलेक्शन कमीशन भी कोई फैसला नहीं कर रही थी? देखिए, मैं उसमें आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो ये कि वो जो कमेटी बनी है वो मार्च 2018 में बनी है, तो उसको अब तकरीबन 3 साल होने को है। अच्छा, उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन में प्रोसीडिंग्स थी, तो आप इससे अंदाजा लगाइए ना कि इमरान खान ने 7 रेड पिटिशंस की हैं, हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील एक की है, सुप्रीम कोर्ट में आज भी उनका एक पिटिशन मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं है कि वो तहकीकात करे। आज भी वो पिटिशन मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा अकबर बाबर जो है PTI का मेंबर नहीं है। वो मुझे मेंबरशिप इसलिए उसके पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे इस केस से अलग कर दे ताकि ये केस दाखिल दफ्तर हो जाए। तो जो इलेक्शन कमीशन का वक्त था जब ये हेयरिंग्स होती थी, तो इन्होंने 7 रेड पिटिशंस, उसमें कभी कहते थे इसको खुफिया रखा जाए, कभी कहते थे उनका इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के अंदर लातादाद एप्लीकेशंस दी, 2-2, 3-3 दफा तो सिर्फ जुरिस्डिक्शन पे बहस हुई, फैसला हुआ।
तो जब ये तमाम मामला हम हर मुकदमा जीते हैं, यानी हमने हर रेट पिटीशन को जीता है, हमने इलेक्शन कमीशन में जितनी उन्होंने दरखास्तें दी हैं कि इसको खुफिया रखा जाए, मेंबर नहीं है, आपका इख्तियार नहीं है, वो सब हमारे हक में फैसले आए हैं। तो ये तमाम मराइल से गुजरने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने मार्च 2018 में कमेटी बनाई। अब कमेटी का हाल भी आप सुन लें कि जब कमेटी ने इनसे तमाम माली दस्तावेजात मांगे तो ये नहीं देते थे, तो इसलिए फिर उन्होंने स्टेट बैंक को लिखा, 23 बैंक अकाउंट निकले। अब इसमें जो दिलचस्प बात है, 2-3 बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ जी। एक ये कि ये जो 23 बैंक अकाउंट निकले हैं, ये बैंक अकाउंट इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप इसको ऑपरेट करती थी, सिग्नेटरी थे इसके, और ये इनमें से अक्सरियत खुफिया रखे गए हैं। इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर गैर कानूनी फंडिंग हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक सियासी जमात जो इक़्तिदार में है या इक़्तिदार में आने जा रही है, जब उसकी इतने बड़े पैमाने पे कोई बैरूनी गैर कानूनी फंडिंग होती है तो किसी मकसद के लिए होती है, वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए होती है। वो क्योंकि वो इक़्तिदार में आके फिर उन लोगों के जिन्होंने इनको ये पैसे दिए हैं उसके उनके मरहूने मिन्नत होते हैं। इसी तरह तो पार्टी का ताबा के यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। ज़ाहिर है आप इस पूरे मामले को जानते हैं जो आप बता रहे हैं। इसमें पीडीएम की तरफ से ये भी इल्जाम आयद किया गया है पीटीआई पर कि इंडिया और इसराइल से भी फंडिंग हुई है। क्या आप इस चीज की तस्दीक करेंगे? देखिए, मेरे पास जो सबूत है ना, और जो सबूत इलेक्शन कमीशन के पास है, इसमें गैर मुल्की फंडिंग हुई है, गैर कानूनी हुई है, ऐसे लोगों की हुई है जो हमारे दोस्त नहीं है, ऐसे मुल्कों से हुई है जो हमारे दोस्त नहीं है। वो पैसा वहां से मिडिल ईस्ट में गया है, वहां से हुंडी के जरिए यहाँ पे आया। ये तमाम ट्रेल जो है मौजूद है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, कोई अगर मैं वो तफसीलात जो मैं जानता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि तफ्सीश के जरिए खुद ब खुद अवाम के सामने आए और उस पर फैसला आए, तो हमारे हमसाया मुल्क में भी एक सियासी जो है ना वो हलचल मच सकती है। ऐसे भी सबूत है जहां से फंडिंग हुई है जो हमारे दोस्त नहीं है। तो लेकिन मेरा मकसद इमरान खान या पीटीआई को मलाइन करना नहीं है, मेरा मकसद है कि वो काली भेड़ों को साफ करें। अच्छा, मेरा मकसद है कि इमरान खान समेत उसका एहतसाब हो। पीडीएम बात कर रही है उस बात में सच्चाई तो है किसी हद तक, जो आप अभी बात कर रहे हैं इंडिया के हवाले से खास करके? देखिए, बहुत सारी सच्चाई है और ये बड़ी तल्ख सच्चाइयां हैं, क्योंकि जो एविडेंस सामने मौजूद है, मैंने आपको अर्ज किया ना, ये कौमी सलामती का भी मामला है कि एक सियासी जमात जो इक़्तिदार में, उसकी इतनी बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई है और ऐसे लोगों ने की है जो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है और दुश्मन ममालिक से भी उनका ताल्लुक हो सकता है। तो ये तमाम तफसीलात क्यों नहीं सामने लाते हैं? ये क्यों नहीं इसके बारे में पूरी एक फोरेंसिक एक्सरसाइज करके और आवाम के सामने हकीकत रखते? मैं उसकी आप उस तरफ जाता हूँ। वो इसलिए कि देखें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई ऐसा कोई अजीब सा केस है। सबूत मौजूद है, तहकीकाती कमेटी बनी। अब तहकीकाती कमेटी जब खुद अपने फैसलों में लिखती है कि जी हम अकबर एस बाबर को ये तमाम बैंक स्टेटमेंट जो 23 है या और चीजें हम नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि पीटीआई इस पे एतराज करती है। तो वो आपने आज कोई एहतजाज भी किया, ये खबर भी सामने आई थी। बिल्कुल, हमने देखे ना, अब जिसकी इंक्वायरी हो रही है, जिसके बाद जो समझे मुलजिम है, अगर मुलजिम जो है वो अपने खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, तहकीकात हो रही है, उस पर असरअंदाज हो रहा है, तो वो तहकीकात आजादाना कैसी होगी? अच्छा, इसमें अकबर साहब थोड़ा सा इस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। ज़ाहिर है अब ये मामला चल रहा है, मौलाना साहब तो इस पर गुज़िश्ता कुछ सालों से बात कर रहे हैं, पर अब पीडीएम ने मुकम्मल तरह से फैसला किया है कि वो 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। तो क्या अगर वहां से आपको अप्रोच किया जाता है तो क्या आप वही सबूत उनको भी फराहम करेंगे ताकि कौम के सामने ये सारी चीजें आ सकें, या फिर ऐसा कोई सिलसिला नहीं होगा आपकी तरफ से? नहीं, देखिए, अभी तक तो मुझसे पीडीएम ने कोई राब्ता नहीं किया, ना ही मुझे कोई इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कोई दावतनामा आया या दावत दी है। तो अगर ऐसा हुआ तो उस वक्त मैं सोचूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो केस है ये कौमी केस है। ये अकबर एस बाबर पीटीआई के वो केस नहीं है, ये अकबर एस बाबर इमरान के, ये कौमी केस है। इसमें तमाम सियासी जमातों को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ये पहल होगी एक सियासी जमात में, अपने पार्टी के मेंबर ने इतने सीरियस इल्जामात लगाए, उसके जरिए उस पार्टी में एहतसाब हुआ, चाहे वो पार्टी का चेयरमैन था उसका एहतसाब हुआ या दूसरे जो अहलकार थे जो अहम ओहदों पे हैं, आज आईनी ओहदों पे हैं,
उनका एहतसाब हुआ, तो फिर ये रिवायत दूसरी सियासी जमातों में जाएगी, तो फिर ही सियासी जमातें इदारा बनेंगी। जाहिर है उस पर आप सोचेंगे अगर आपसे पीडीएम की तरफ से राब्ता किया गया तो। बहुत शुक्रिया आपका अकबर एस बाबर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से दरख्वास्त गुजार आहिनि अकबर एस बाबर साहब, उहे असां सां गॾु मौजूद हुआ। ज़ाहिरी तौर ते जेको उन्हनि पारां ॿुधायो वियो त केतिरनि ई मुल्कनि पारां फंडिंग थी आहे पीटीआई खे, ऐं 2008 खां वठी 2013 ताईं जेका फंडिंग थी आहे उन जा तफ़सील स्टेट बैंक बि इलेक्शन कमीशन खे ॾिना आहिनि, जेको गुझो रखियो वियो सॼो मामिलो। ऐं अगरि जेको कानून आहे पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 इलेक्शन कमीशन जो उन ते अमल थिए थो ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन में गिल्टी साबित थिए थी त उन जी बुनियादी रुकनियत ही ख़त्म थी सघे थी। हुकूमत ज़ाहिरी तौर ते त उन ते मामला वधीक ख़राब थी सघनि था। पीडीएम जो बि इन ते अॼुकल्ह फोकस नज़र अचे। इन ते पाण प्रोग्राम वधीक ॻाल्हाईंदे, वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से पाण प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे स्टूडियो में जॉइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अगवान आहिनि, एमएनए आहिनि, मोहतरम जनाब मोहम्मद अकरम चीमा साहब। चीमा साहब थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जॾहिं त ॿिए पासे मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी ऐं तज निगार शाकिर सोलंगी साहब। सोलंगी साहब अवांजी भी वॾी महिरबानी ज्वाइन करण जे लाइ। जॾहिं त मूं सां गॾु फोन लाइन ते मौजूद आहिनि मुल्क जा नामियारा वकील आहिनि, कानूनदार आहिनि, मोहतरम जनाब अमानुल्लाह करनाइट साहब। करनाइट साहब अवांजी भी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करण जे लाइ। करनाइट साहब मां अवां खां शुरूआत कंदुसि। ज़ाहिरा ही जेको मामिलो साम्हूं आयो 2014 खां ऐं अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पारां जवाब जमा करायो वियो आहे ऐं उन में वाज़िह तौर ते अकबर एस बाबर साहब पारां इहो बि लिखियो आहे त पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे, जेके अकाउंट लिकाया विया आहिनि। बुनियादी तौर ते ॿुधाइजो त इहो आर्डर छा आहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर, ऐं इन ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई थी सघे थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़ारिश आहे त जेका जवाब जमा कयो आहे, जेको ॿुधायो आहे, जंहिंमें चवनि था कि पैसा हिकिड़े ॿिए कंहिं माण्हू धारे माण्हू जे अकाउंट में मोकिलिया आहिनि ऐं इन जे करे हे पीटीआई जेका उन जी ज़िम्मेवार न आहे। इन खे चवंदा आहिनि उर्दू में उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह। उज़र जेको आहे जंहिंजो एक्सक्यूज़ ॾियनि था उहो एक्सक्यूज़ असल जुर्म खां वधीक जुर्म आहे। दुनिया जी तारीख़ में वाटरगेट स्कैंडल हुजे या क्लिंटन जो स्कैंडल हुजे, उनजे मथां दुनिया में इहो थियो आहे जंहिं माण्हू कूड़ायो या ग़लति ॻाल्हायो उहो ज़्यादा जुर्म आहे। असल जेको जुर्म हो उन खे इग्नोर करे सघिबो आहे, मगर हिन शइ खे न कंहिंखे कूड़ाइनि। हिन अॼु ताईं उन अकाउंट खे मेंटेन रखियो आहे, उन्हनि पैसनि खे इस्तेमालु कयो आहे। अगरि कंहिं ग़लती सां मोकिलिया हुया त उनखे उन वक़्तु वापसि करे सघनि पिया। उन खे रखे इस्तेमालु करे बनी गाले जा कोठियूं ठाराए, अलीमाबादी जा वेल्थ वधाए ऐं पंहिंजे मुख़्तलिफ़ नालनि सां जेके इदारा आहिनि उन्हनि खे ग़लति इस्तेमालु करे हाणे चवनि था कंहिं ॿिए जी ग़लती आहे, पीटीआई कसूरवार न आहे। पीटीआई पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 जे तहत हिकु रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी आहे ऐं उनजा कॉन्सिक्वेंस इहे आहिनि जंहिंजे अंदरि अगरि उहे फंड जेके आहिनि उहे एक्सप्लेन नथा करे सघनि, उहे लीगल तरीक़े सां कंहिंखे इहो सपोर्ट न मिलियो आहे, उहो यकीनी तौर ते पॉलिटिकल पार्टी जेका आहे उहा बैन थी सघे थी। उन पॉलिटिकल पार्टी जी जेकी रजिस्ट्रेशन आहे उहा कैंसिल थी सघंदी आहे। लिहाज़ा उहा पॉलिटिकल पार्टी जंहिं सिंबल जे जेको सिंबल मिलियो आहे उहो सिंबल उनजो कैंसिल थी सघे थो। जंहिं सिंबल ते कंहिं इलेक्शन वियो आहे उन्हनि जो इलेक्शन जेको आहे सॼो नल एंड वाइड डिक्लेयर थी सघे थो। अगरि उहा पॉलिटिकल पार्टी जी जेको सपोर्ट आहे, फंडिंग आहे, उहा गैर कानूनी आहे ऐं उनजी एक्सप्लेनेशन न आहे, जेको एक्सप्लेनेशन ॾिनो अथनि उहो एडमिशन आहे, हिकु क़िस्म जी इक़रार जुर्म आहे। तो इन जी मौजूदगी में मां सम्झा थो पीटीआई खे एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करणु या उनजी रजिस्ट्रेशन खे बरक़रार रखणु उहा हिकु गैर आइनी हूंदी और गैर आइनी सां गॾोगॾु बदनीयती बि हूंदी उनजे अंदरि। ठीक है सर, मां लाइन ते हुजो ज़ाहिरा इन हवाले से पाण जिक्र कंदे। चीमा साहब आप थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। ज़ाहिरी तौर पर ये मामला अकबर एस बाबर साहब की तरफ से सामने आया और वो पीटीआई के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे
और आज जाकर पीटीआई की तरफ से जवाब जमा किया गया है। तो क्या समझते हैं आप कि ये सब कुछ जो हो रहा है, एक तरफ से पीडीएम ने भी ऐलान कर दिया है कि 19 तारीख को वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, क्या अब जो मुश्किल दिन है वो आने वाले हैं पीटीआई के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस केस से किसी किस्म की कोई परेशानी है। ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे उस वक्त दायर किया गया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी हुकूमत में भी नहीं आई थी, और ये एक सरासर बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात पे मबनी ये केस है, क्योंकि अगर इसमें कोई ना कोई जान होती तो अभी इसकी कुछ ना कुछ इसका इसमें से ये निकाल चुके होते। जब इन्होंने देखा कि इसमें से कुछ भी नहीं है तो अब इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये सवाए सिर्फ एक वो मीडिया के अंदर इन रहने के लिए इस इशू को हाईलाइट करके और ये उसमें से कुछ निकालने के चक्कर में है, जबकि मैं समझता हूँ कि इसमें से बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं निकलने वाला। ठीक है शाकिर साहब, अवां ॿुधाए जो ज़ाहिरी तौर ते ही जेको मामलो गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां बुॾतर जो शिकार हो, फाइनली अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाब जमा कराए वियो आहे ऐं पीडीएम जो फोकस भी हिन वक्त लगे पियो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस ॿाहिरां एहतजाज तरफ़। हालांकि कुछ जलसा रथियल हुआ, थरपारकर में जलसो थियणो हुयो, उनखे भी कैंसिल किया वियो आहे। फोकस हिन वक्त इलेक्शन कमीशन के ऑफिस ॿाहिरां एहतजाज तरफ़ आहे। अवां कीअं पिया ॾिसो इन सॼे मामले खां अचानक सां जेका ही मामलो साम्हूं आयो आहे ऐं फोकस हेठि आहे? ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त पीटीआई हिन केस खे डिले कराईंदी रही आहे ऐं जेके बि अकाउंट्स आहिनि उन्हनि खे अकाउंट्स खे जी ऑडिट करणु या उन्हनि खे खोलण लाइ दरख़्वास्तूं ॾींदी रही आहे पहिरियां माज़ीअ में। अॼु त जवाबु जमा कराए थो, पर इन खां पहिरियां दरख़्वास्तूं ॾींदी रही आहे पीटीआई त बाबा हीउ केस न खोलियो वञे। जेकॾहिं दरख़्वास्तूं जेकॾहिं इन केस में कुझु कोन्हे, बेबुनियाद केस आहे, त पीटीआई जेका एहतिसाब जी दावेदार आहे त बाबा बिला इम्तियाज़ एहतिसाब थिए पियो, ऐं त पोइ इन केस खां पीटीआई छो पई कतराए, सुवाल इहो थो पैदा थिए। ऐं हेतिरनि सालनि खां 2014 खां केस हले थो ऐं इलेक्शन कमीशन खे सलाम आहे मुख़्तलिफ़ अदालतुनि मां थींदो थींदो धिका खाईंदो अची इलेक्शन कमीशन वटि पियो आहे ऐं हेतिरनि सालनि खां पियो आहे। ऐं स्क्रूटनी कमेटी कॾहिं क़ाइमु कई थी वञे, कॾहिं उन जी रिपोर्ट, कॾहिं कीअं पोयूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुयो त इहो सम्झो पियो वञे त बाबा हाणे बसि इहो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जे फ़ैसिलो ॾेई पोइ वेंदो, पर उहो बि कोन थियो। ऐं इहो डिले जेके ज़ाहिर आहे जेसीं ताईं पीटीआई ऐं इमरान ख़ान खे सिलेक्टर खे हलाइणो आहे या हुकूमत हलाइणी आहे, जिन सिलेक्ट कई आहे उन्हनि खे इहो केस उन वक़्तु खोलाइणो आहे जॾहिं हुकूमत खे चलतो करणो हूंदो। ऐं जो पीडीएम आहे, पीडीएम त पंहिंजो प्रेशर ज़ाहिर आहे अॻु में बि जॾहिं जेका रबर कमेटी बनाई मौलाना जी आज़ादी मार्च जे ॾींहंनि में, रबर कमेटी भी इलेक्शन कमीशन जे ॿाहिरियां वई हुई ऐं रबर कमेटीअ जा सभिनी मेंबरनि एहतजाज कयो। मां पाण रिपोर्ट कयो इलेक्शन कमीशन जे ॿाहिरां, ऐं हाणे उन्हीअ ते बि अचे पई। ऐं अकबर एस बाबर सां मुंहिंजी गुज़िरियल ॾींहं बि ॻाल्हि थी आहे, अॼु बि मुंहिंजो हुन सां राब्तो थियो आहे। अकबर एस बाबर अकेलो त पंहिंजे तौर ते केस हुन फाइल कयो, विढ़े पियो, पर पीडीएम ऐं अकबर एस बाबर जे विच में बि मुंहिंजो ख़्यालु आहे कोऑर्डिनेशन थियणु घुरिजे। ऐं पीडीएम हिकिड़ो हिन महिल वॾो हिकिड़ो जेका तहरीक शुरू थी आहे उहा इन केस खे। अच्छा, इन मां शाकिर साहब सियासी तौर ते अवां इहो ॿुधाइजो त छा हाणे उहो वक़्तु अची वियो आहे जंहिंजो अवां ज़िक्र कयो, इस्टेब्लिशमेंट जो हवालो ॾेई त हाणे हथ कटजनि या साॻिए तरीक़े सां को स्पेस ठहियो आहे हिन वक़्तु पीडीएम लाइ? ॾिसो इहो अहिड़ा मरहला अॻु में बि ईंदा रहिया आहिनि ऐं असां इहो ख़र्चु कंदा रहियासीं त शायदि हाणे फ़ैसिलो अचण वारो आहे, शायदि हाणे फ़ैसिलो अचण वारो आहे, पीटीआई फारिग थियण वारी आहे, पीटीआई डिस्क्वालीफाई थी वेंदी हिकिड़ी जमात ऐं उन जा मेंबर। इहो अॻु में 2 भेरा 3 भेरा अहिड़ा मरहला ईंदा रहिया आहिनि, पर उन में इहो असां ॾिठो आहे त पोइ उहो हूंदो आहे हिकिड़ी जेका ब्लैकमेलिंग जी जेका सियासत पाकिस्तान हले पई। इमरान ख़ान ऐं हुन जी हुकूमत खां 4 कम वठणा हूंदा, उहे न मञींदा हूंदा, जेके ॻाल्हियूं मञाइणी हूंदियूं त हेॾो प्रेशर वरी फॉरेन फंडिंग करे सघे थोरो अॻिते कयो वेंदो आहे त जीअं हुननि खां उहे कम वठी वरी उन मामले खे थधो कयो वेंदो आहे। इहो मां फ़िलहाल इहो नथो चई सघां त माना ही जेको हाणे जेका मूवमेंट जेका मूव हाणे शुरू थी आहे इन में को पीटीआई फारिग थींदी या फ़ैसिलो ईंदो,
पर पीडीएम जी ख्वाहिश ज़रूर आहे। ज़ाहिरा उन तहती शयूं अॻिते वधनि पियूं। अवां ॿुधाए जो कर्नल साहब, ज़ाहिरी तौर ते मुल्की सियासत ते नज़र विझदे त मुख़्तलिफ़ शयूं अहिड़ियूं साम्हूं ईंदियूं आहिनि। काल्ह खां वठी कुझु ॾींहंनि खां वठी ब्रॉडशीट वारो मामिलो हले पियो। ज़ाहिरी तौर ते उन में जेके नाला हुआ पर फोकस असांखे अपोज़िशन नज़र अचे पई। साॻियो ई तरीक़ेकार पानामा जो साम्हूं आयो। छा वाकई हाणे अवां सम्झो पिया त जेको हीउ मामिलो अॻु भराई थी आहे, अॼु हुकूमत तरफ़ां बि ऐं इहे बि ज़रियनि वटां ख़बरूं अचनि पियूं त जेको फ़ैसिलो आहे इलेक्शन कमीशन 20 जनवरी ते ॾेई सघिजे थी। 19 जनवरी ते पीडीएम उन जे ऑफिस ॿाहिरां एहतजाज जो फ़ैसिलो कयो आहे त हाणे मामला ॿिए तरफ़ थियनि पिया। मुंहिंजे ख़्याल आहे हिते पाकिस्तान में कोई अहिड़ी रीत कोन्हे जो फौरी तौर ते कोई रदे अमल अची वञे। अलबत्ता इहो आहे, इहो साम्हूं अचनि थियूं ॻाल्हियूं कि असांजा इदारा आहे जेके आहिनि उहे बिल्कुलु कमज़ोर ऐं बिल्कुलु बेकार थी चुका आहिनि, रिडंडेंट थी चुका आहिनि, जो अहिड़े वॾे इशूज़ जे हूंदे बि कोई जो नोटिस नथो वठे, न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वठे थी, न इलेक्शन कमीशन पंहिंजो कमु करे थो, न जेके असांजे एग्ज़ेक्टिव जा इदारा आहिनि जंहिंखे असां मुक़्तदर कुवत चवंदा आहियूं, न उहे एक्टिव थियनि था। हर को जीअं सोलंकी साहिबु चए पियो पंहिंजे कमु कढण लाइ आया या कंहिंजो का कमज़ोरी हूंदी जंहिंजे करे उन इहे शयुनि खे लिकाइनि था, इन शयुनि जे मथां ढक ॾियनि था। वरना हर चीज़ ओपन एंड शट मामिलो आहे, हर चीज़ वाज़े आहे। इन्हनि शयुनि में का अहिड़ी ॻाल्हि न आहे जेको ढकियल हुजे। तो लिहाज़ा अगरि इदारा पंहिंजो कमु करणु मुल्क खे सलामती जे लाइ, मुल्क जी वक़ार जे लाइ, तो ये बिल्कुल ये हुकूमत या निज़ाम ये हली न तो सके जी हले तो। ठीक है चीमा साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा। अब ज़ाहिर पीडीएम की तहरीक हमने देखी, फिर उसमें मुख्तलिफ औकात में फ़ैसलों में तब्दीली भी आई। अब इलेक्शन में हिस्सा लेना है नहीं लेना, फिर सेनेट में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया गया। अब ये भी ख़बरें आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद की तरफ अगर जाने का पीडीएम फ़ैसला भी करे तो शायद पीपल्स पार्टी ना जाए। तो अब कहीं ना कहीं से स्पेस निकल आया है इन जमातों के लिए। ज़ाहिर ऐसे बड़े स्कैंडल पर फैसले हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जनाब अमानुल्लाह कमरानी साहब, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, माशाल्लाह बड़े सीनियर लॉयर हैं और मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों के अच्छे दोस्त भी हैं। देखिए, अभी इन्होंने एक बात की कि इदारे परफॉर्म नहीं कर रहे या इदारे बेकार हो गए। देखिए, किसने किए ये बेकार इदारे? आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हुकूमत में नहीं रही। गुज़श्ता 40 साल से तो यही दो पार्टियां, 45 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN ही हुकूमत में रही है। दरमियान में कुछ अरसा मार्शल्ला का गुजरा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी सूरत इन चीज़ों में मुलविस नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो सियासत ही इसी चीज़ पे है कि पहले इदारों को मजबूत किया जाए, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि ये मुल्क जो है सही सीमत में चलेगा। देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि पीडीएम ये करने जा रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो पहले दिन से ही मैं आपके साबका प्रोग्राम में भी जब आया था तो मैंने खुलकर कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तौर पर भी पीडीएम के साथ ज़ाहिरी तौर पे तो मौजूद है, लेकिन वो फिज़िकली उनके साथ बिल्कुल मौजूद नहीं है। कोई चीज़ उनके अंदर मुश्तरक नहीं है। इन पार्टियों का अपना आप देख लें कि कुछ अर्सा पहले जो ज़िमनी इंतखाबात लाड़काना में हुआ, यही मौलाना साहब सुमरू साहब के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहते थे, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के बारे में क्या कहते थे, और आज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ये कौन सी सियासत है? ज़ाहिरी तौर पर वो बहुत सी चीज़ें पीटीआई में भी हमें नजर आती हैं। अभी आपने हालिया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाड़काना का जलसा है वो देखा आपने। यही मैदान था, यही मज़ार था, यही क्राउड था, यही चेहरे थे स्टेज के ऊपर। आज से 3 साल पहले, ये 2017 का जब ये बना है जलसा हुआ था, उसमें जरदारी साहब क्या कह रहे थे नून लीग के लिए, आज स्टेज पे कौन बैठा हुआ था? आज बहन भाई बने हुए थे। सिंध के पूरे पाकिस्तान के अवाम को पीपल्स पार्टी और PMLN ने 35 साल से बेवकूफ़ बनाया हुआ था। 35 साल से इन्होंने एक दूसरे अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था कि वो खा गया, वो खा गया। आज जितने भी नैब के अंदर केसेस चल रहे हैं वो तमाम के तमाम पीपल्स पार्टी ने या नून लीग के ख़िलाफ़ बनाए या नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनाए। नाम किसका इस्तेमाल करते हैं? लान तान किसको करने की कोशिश करते हैं? मौजूदा गवर्नमेंट को। मौजूदा गवर्नमेंट ने तो कोई ख़ास केसेस इनके नहीं बनाए जिसके अंदर आप कह सकें कि जी
ये हो गया वो हो गया, और ये सिर्फ ड्रामेबाजी की सियासत करते रहे। और इमरान खान साहब ने तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन कह दिया था कि जब इनका एहतसाब शुरू होगा तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और आज सारे के सारे आपको एक पेज पे इकट्ठे ज़ाहिर है नजर वो आ रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब पर आज भी सवाल आते हैं, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। शाकिर सोलंकी साहब ने मां इंदुस ज़ाहिरी तौर ते जेका हिन वक़्तु सूरत हाल असांखे मुल्क में नज़र अचे पई, ऐं PDM जी तहरीक या जेका इदारनि जी बालादस्ती खां मामिलो अची इमरान ख़ान जी इस्तीफ़ा ते अची बीठो आहे PDM जो, उन ते बि वधीक ॻाल्हाइनि। वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। शाकिर साहब, अवां ॿुधाए जो ज़ाहिरी तौर ते जॾहिं PDM ठही ऐं उन वक़्तु 26 नुकाती एजेंडा साम्हूं आयो त वॾियूं उन में शयूं ॾेखारियूं वियूं ऐं ज़ाहिरी तौर ते उन्हनि मामलनि खे खयो वियो जेके बदनसीबी सां हिन मुल्क जा सभ खां वॾा इशूज़ आहिनि। पर गुज़िरियल कुझु हफ़्तनि खां असांखे नज़र अचे पियो त PDM पंहिंजे बयानीअ तां कंहिं हद ताईं पोइते हटी आहे, ख़ासि करे 27 डिसंबर में ज़रदारी साहब जी उन ॻाल्हि खां पोइ त कुझु हुननि खां बि सिखी वठो, त फ़ैसिलनि में तब्दीलियूं थियनि पियूं। अवां कीअं पिया ॾिसो सूरत हाल खे? ॾाढो ज़बरदस्त सवाल आहे तव्हांजो, पर मां की वज़ाहत थोड़ी चीमा साहब के हवाले से कर दूं कि चीमा साहब कह रहे हैं कि ये जो तबाही है ये माजी की हुकूमतों ने की है। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। जो 70 साल में तबाही की है हुई है इसमें PTI जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपने पौने 3 साल में क्या कोई एक इदारा बताएं जिसमें कोई बेहतरी की हो, एक नौकरी किसी को दी हो, एक घर बना के दिया हो। कल परसों डॉक्टर इशरत हुसैन ने काबीना के इजलास में वजीर आजम को ब्रीफिंग दी कि 100 इदारे हम बंद कर चुके हैं। आपने किसी एक शोबे में अगर कोई बेहतरी का कोई सिग्नल भी, कोई इशारे मुझे बता दें तो मैं भी आपके लिए आपकी हुकूमत की तारीफ करने के लिए तैयार हूँ। हाणे अचां तो तव्हांजे सवाल ते त PDM ॾिसो ही सभु जमातूं पंहिंजूं हिन जो मंशूर आहे, पंहिंजो दस्तूर आहे, पंहिंजी तरजीहात बि आहिनि। जॾहिं APC थी जंहिंमें PDM ठहियो उनमें आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस्तीफ़ाउनि जा मुखालिफ़ हुया। मौलाना फज़लुर रहमान उथी नाराज़ थी हलियो वियो ऐं शहबाज शरीफ़ उनखे परचाए मोटाए वठी आयो। त माना ज़ाहिर आहे उन खां पोइ पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ाउनि लाइ राज़ी त थी, पर पीपल्स पार्टी दिल्ली तौर ते अॼु बि इस्तीफ़ाउनि लाइ राज़ी कोन्हे। ऐं पीपल्स पार्टी छाकाणि त इन जे करे हा कई त बाबा चलो फ़िलहाल हा कयूं था, वक़्तु अचण ते पोइ वरी इन ते डिस्कशन वधीक दलील ॾींदासीं। हाणे मौलाना साहब मुंहिंजी हाणे रिसेंटली 4 ॾींहं 5 ॾींहं पहिरियों 3-4 कलाक तवील हिकिड़ी गपशप हुई सियासी मौलाना फज़लुर रहमान सां उन राजगाह ते। मौलाना खां मूं इहो सवाल कयो त मौलाना ही त फ़ैसिला लाहौर में जेके कया सरबराही इजलास में त बाबा ज़िमनी इलेक्शन में 100 वठंदासीं ऐं सेनेट जो अॻिते फ़ैसिलो कंदासीं। मूंखे लॻे थो त माना तव्हां इस्तीफ़ा बि कोन ॾींदो, तव्हांजे मर्ज़ीअ जे ख़िलाफ़ फ़ैसिला तव्हां वॾे कॉन्फिडेंस सां ऐं पुरइतमाद तरीक़े सां कीअं अनाउंस कया। त ज़रदारी साहब मौलाना इहो जवाबु ॾिनो कि त असां ज़ाहिर आहे मां त इस्तीफ़ाउनि जो हामी आहियां, ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सो न वठणु घुरिजे, सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सो न वठणु घुरिजे, पर छाकाणि त असां पंहिंजे जेका कानूनी माहिरीन जी टीम आहे, करनानी साहब एक्सपर्ट आइन जा कानून जा, ऐं असां JUI नून लीग पीपल्स पार्टी सभिनी पार्टियुनि जे एक्सपर्ट सां राय वरितीसीं त जेकॾहिं असां इस्तीफ़ाऊं ॾियूं त छा सेनेट जूं चूंडूं रोकाए सघूं था। जेकॾहिं सिंध असेंबली हिकु सूबो सर ज़ाहिरी तौर ते जेका अवां ॻाल्हि कयो पिया उहा वाज़े थी चुकी आहे, पर जे इहे असेंबलियूं जाली आहिनि, कूड़ियूं आहिनि, त इन्हनि में छो थो हिसो वरितो वञे, इहे बि सवाल उथनि पिया। जॾहिं इहे इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट ते लॻनि पिया त उन्हनि जी मुदाख़लत आहे त पोइ साॻिए ई तरीक़ेकार सां छो थो अॻिते वधियो वञे। ज़ाहिर आहे इहे सवाल आहिनि। यकीननि तव्हां मौलाना साहब खां इहो बि सवाल कयो हूंदो त गुज़िरियल साल कंहिं हुनखे यकीन ॾियारायो हो त मार्च में नतीजा निकिरंदा, जंहिंजो बाद में मौलाना साहब ज़िक्र बि कयो। उन हवाले सां का ॻाल्हि ॿोल थी वञे मौलाना साहब? इहो मां मौलाना जो उन्हनि ॾींहंनि में इंटरव्यू करे चुको हुउसि ऐं मुंहिंजे इंटरव्यू में ई मौलाना इंकशाफ कयो त मूंखे यकीन दहानी कराई वई आहे। मां इन जे करे वापसि वियुमि। यकीन दहानी इहा कराई वई त जनवरी
जनवरी के एंड में हुकूमत खत्म कई वेंदी, मार्च ताईं नयूं इलेक्शन कराई वेंदियूं। इहे मौलाना जा अल्फाज़ आहिनि, मूं वटि रिकॉर्डिंग मौजूद आहे। ऐं उन खां पोइ मौलाना खां इहो थियो कोन। मूंखे कंहिं दोस्त जेके ज़ाहिर आहे सीनियर असांजा जर्नलिस्ट आहिनि, उन्हनि चयो त बाबा इहा मौलाना खे लालीपाप ॾिनो वियो आहे, मौलाना सां कमिटमेंट पूरी ज़ाहिर आहे उन वक़्तु जेको कुझु थियो पए कंटेनर ते, मां पाण बि उते मौजूदु हुउसि, उहो सॼी सूरत हाल असां ॾिसीसीं ऐं इहा यकीनन अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे मुल्की सियासत लाइ। करनाणी साहिबु अवां ॿुधाइजो, जीअं शाकिर साहिबु ॿुधायो पए, गुज़िरियल साल मौलाना साहिब जो मार्च हो, आज़ादी मार्च हो, उते यकीन ॾियारायो वियो हुकूमत जे हवाले सां या को न को स्पेस कढियो वेंदो। वरी PDM ठही, वरी नवां नारा साम्हूं आया, अवाम खे वरी नयूं उमीदियूं ॾेखारियूं वयूं, पर सूरत हाल हिकु भेरो ॿीहर तब्दील थींदे नज़र अचे पई। त हाणे आम माण्हू कीअं एतबार करे इन्हनि सियासी जमातुनि ते त इहे वाकई सच पिया ॻाल्हाइनि, इहे वधीक मुदाख़लत बर्दाश्त न कंदा या स्पेस वठी साॻी तरीक़े सां ॿाहिरि निकिरी वेंदा? ॾिसो, मां थोरो हाणे वरी सिंधी को बजाए उर्दू में ॻाल्हायां, चीमा साहिबु वेठो आहे, मां थोरो बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो गुजारिश ये है जनाब, पाकिस्तान के जो सियासत है वो बड़ी गुंजलक है। आप उसको ट्रांसपेरेंसी के ऐनक से नहीं देख सकते। इधर कोई भी इधर आगे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। आप न किसी को क्रेडिट दे सकते, न किसी को डिसक्रेडिट कर सकते। अगर मैं पाकिस्तान के 75 साल या 73 साल तारीख पर का जायजा लूँ, बदकिस्मती से 3 महीने के पाकिस्तान क़याम के बाद पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ेगी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में। वो आइन का कौन सा शिक था? फिर 23 साल तक कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह समेत लियाकत अली खान समेत सबकी मौजूदगी में एडल्ट फ्रेंचाइज का राइट नहीं दिया गया पाकिस्तान में। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान में सियासत जारी रही, एडल्ट फ्रेंचाइज का राइट नहीं था, तब भी लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन हुआ, मोहतरमा फातिमा जना ने हिस्सा लिया जब एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। वो जो है BD इलेक्शन से, बेसिक डेमोक्रेसी के तहत। और 85 में जब गैर जमाती इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, तो मोहतरमा ने इसके बाद 88 में फैसला किया कि आइंदा हर किस्म का इलेक्शन होगा। ज़कात कमेटी में भी लोगों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया, सलाद कमेटी में भी लोगों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जहाँ जहाँ पब्लिक का ओपिनियन आप फॉर्म करेंगे तब जाके पॉलिटिकली आप सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर पॉलिटिकल जो है ओपिनियन जो बनती है लोगों की, पब्लिक की, उसको आप वेव ऑफ कर देंगे, उससे सरेंडर कर जाएंगे, तो पब्लिक का जो जहन है वो किसी और तरफ चला जाएगा। मैं समझता हूँ इलेक्शन में हिस्सा लेना ये जमहूरी प्रोसेस है, इसको कभी वेव ऑफ नहीं करना चाहिए। इस राइट को हर महाज पे जंग लड़नी चाहिए, और मैं समझता हूँ पॉलिटिकली ये सही फैसला है। सेनेट भी एक आईनी इदारा है, और सेनेट में बिल्कुल ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कोई सब्जेक्ट डिसॉल्व हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक अक्सरियत जो है मौजूद है, इलेक्शन होते रहेंगे, आइन यही कहता है। सिर्फ असेंबलियों के खाली होने से, नशस्तें खाली होने से आईनी इदारा जो है वो उसको आप अबेंडन नहीं रख सकते। ज़ाहिरी तौर ते इन जो जवाब चीमा साहब का वठूं। ये मैं समझता हूँ पॉलिटिकल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को चलना चाहिए, फाइट करना चाहिए। हर इदारे में अपनी अपनी जंग लड़नी चाहिए, कमीशन में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, सियासत में, मैदान में, हर जगह पर। ठीक है, अब चीमा साहब आप थोड़ा सा बताइएगा। अब ज़ाहिरी तौर पर अगर इस वक्त देखा जाए तो शायद PDM इतना हुकूमत के लिए मसला नहीं है जितना परफॉर्मेंस है। उस हवाले से अब ये वक्त तकरीबन गुजर चुका कि माजी की हुकूमतों पर बात की जाए कि वो सब चीज़ों के ज़िम्मेदार थीं। अब तकरीबन पौने 3 साल हो चुके हैं। सोलंकी साहब ने भी आपसे यही सवाल किया कि कौन सी बेहतरी आई है इन दिनों में, और इस चीज़ पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा अब तक हुकूमत की तरफ से? बिस्मिल्लाह। देखिए, पहले तो मैं आपकी तस्दीक कर दूं, थोड़ा सा आपको हुकूमत का टाइम जो आपने बढ़ाया, पौने 3 साल की बात कर रहे हैं, अभी 2.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हमारे। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई, उस वक्त आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं वो 3 महीने के भी पूरे नहीं थे, तकरीबन 8 अरब रुपए के करीब उस वक्त था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोविड के बावजूद 20 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर चुके हैं जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई, उस वक्त 20 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का करंट अकाउंट डेफिसिट था, खसारा था तिजारत के अंदर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर और कोविड के बावजूद हम सरप्लस में लेकर आ गए।
आज पाकिस्तान का तजारती खसारा ख़त्म, ना सिर्फ ख़त्म हो चुका है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह माइनर सा सरप्लस में भी आ चुका है। इस वक्त रिकॉर्ड सीमेंट की पैदावार हो रही है। इस वक्त टेक्सटाइल की रिकॉर्ड प्रोडक्शन चल रही है, जो कि मुल्क की 72 साल तारीख में कभी इतनी प्रोडक्शन नहीं रही। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वो कामयाबियां हैं जो कि कोविड के बावजूद उसने मईशत को संभाला, और इमरान खान के ये विजन था कि हम अपने मुल्क को बंद नहीं करेंगे, हम उसे मुकाबला करेंगे, और वो इंतहाई कामयाब पॉलिसी थी जिसको सारी दुनिया ने सराहा कि ये बहुत इन्होंने बेहतर किया और हमारे से सीखने की बातें दुनिया ने की। तो देखें, तनकीद करना तो बहुत आसान है, लेकिन जो पॉजिटिव काम आपके सामने जाहिर तौर पर चीमा साहब, अगर इसमें इस वक्त दुनिया तबाही के दहाने पे खड़ी है, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो जिसका तिजारती खसारा भी जाहिर है एक्सपोर्ट बढ़ी है, उसके मुख्तलिफ रीजंस हैं। खास तौर पर देखा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश में कोविड की तबाही की वजह से या मुख्तलिफ औकात में या IMF। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया बांग्लादेश की बात ना करें, अपनी हुकूमत को भी क्रेडिट देने की बात करें कि उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि आज आपके मुल्क में ये प्रोडक्शन हो रही है और एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है ना, आप ये ना करें कि वो जाहिर जो इंडिकेटर्स हैं उसको भी देखना पड़ता है, फिर ये भी आप तस्लीम करेंगे GDP ग्रोथ माइनस में जा रही है। इस तरह का कोई मसला नहीं है, उनकी मईशतें को बंद नहीं हो गई, उनके कारखाने को बंद नहीं हो गए। चलें ठीक है, जाहिर वो आम आवाम तक अब तक चीजें नहीं पहुंची, कम से कम ये तो बात इस वक्त सामने है ना। जी ठीक है सोलंकी साहब, अवा ॿुधाए जो ज़ाहिरी तौर ते जीअं चीमा साहब ॿुधाए पियो, हिन साल काफ़ी शयुनि में गुज़िरियल साल असांखे तब्दीली नज़र आई, ऐं एक्सपोर्ट जे हवाले सां हुजे या खणी IMF पारां जेको रिलीफ मिलियो उन में कुछ शयुनि में बेहतरी नज़र आई आहे गुज़िरियल साल हुकूमत जे हवाले सां ख़ासि करे। पर जे हिन वक़्तु सूरत हाल खे ॾिठो वञे, इस्लामाबाद में अवा मौजूदु आहियो, एहतिजाजनि जा सिलसिला PDM त अञा पहुती न आहे, पर उहे जारी थी चुका आहिनि। खणी पोइ पिम्स जा डॉक्टर हुजनि या मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां उते सिलसिला हिन वक़्तु बि जारी आहिनि, त इहे केतिरो ख़तरनाक साबित थियनि पिया हुकूमत जे लाइ? ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं चीमा साहब का परफॉर्मेंस का बेहतर ॿुधाए पियो त उन जा समरात किथे आहिनि, समरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे। आपने मेडिसिन जो जितनी महंगी कही 200-300 गुना महंगी कर दी, आपने ब्लड प्रेशर, शुगर और जान बचाने की जो अद्वियात हैं, जो बुनियादी चीजें हैं लोगों की, वो आपने कियानी साहब ने महंगी कर दी। आपने उसको पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल बना दिया, अरबों रुपए का एक गबन हुआ, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। डॉलर 80 रुपए से 161 रुपए 62 रुपए पर आप लेके गए, कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस का रिलीफ अवाम को क्यों नहीं मिल रहा, मेरा सवाल ये है। ठीक है, जी PDM जाहिर तहरीक है, एक तहरीक अब जाहिर है अब तो चल रही है। जब तक PDM की तहरीक मतलब जाहिर है पाकिस्तान की 70 साल की तारीख हमने देखी है भाई, मुक़्तदर कुव्वतें जब तक साथ नहीं होती तब तक तहरीक कामयाब माजी में तो नहीं रही। 2014 की एक वाहिद तारीख थी, यही PDM की जमातें थी, मुत्तहिद हो गई थी तो एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी थी। अब भी मेरा ख्याल है ये सिंसियर होकर अगर तहरीक चला रही हैं और जब तक जिस तरह चल रही हैं इस तरह आगे बढ़ी तो मेरा ख्याल है PDM को कामयाबी मिल सकती है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो। 2014 में भी 3 कुव्वतें थी, ताहिर अल कादरी से इमरान खान कीअं कामयाबी मिली सके थी? अवां थोरो आगाह कजो। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक़्तु जेको बयानियो साम्हूं अचे पियो, DG ISPR साहब वाज़े करे चुको आहे त हू हर हुकूमत सां गॾु रहंदा आहिनि ऐं फ़ौज जो सियासत में का बि मुदाख़लत न हूंदी, नई क्या ॻाल्हि ॿोल हले पई। कीअं PDM कामयाब थींदी? कानूनी तौर ते आईनी तौर ते जेके रस्ता आहिनि जी माज़ीअ में सभु जमातूं हिक ॿिए सां हथ कंदियूं रहियूं आहिनि, हिक ॿिए खे विकिणंदियूं रहियूं आहिनि ऐं पंहिंजी डील अलॻि अलॻि कंदियूं रहियूं आहिनि। हाणे बि हिक ॿिए जे ज़ाहिर PDM मां कवर कयां थो, अपोजिशन जूं सभु जमातूं कवर कयां थो, पर PDM जूं जमातूं अॼु बि हिक ॿिए खे पूरी तरह माना हिकिड़े भरोसे जे निगाह सां कोन पियूं ॾिसनि ऐं शक शुबा अञा बि आहिनि। आसिफ अली ज़रदारी जे हवाले सां शक शुबात मौलाना खे हूंदा, मौलाना जे हवाले सां जंहिंखे नवाज़ शरीफ़ जे हवाले सां शक शुबात हूंदा मुख़्तलिफ़ जमातुनि खे, जंहिंखे ही सभु जमातूं सम्झनि थियूं
त जंहिंखे जितां दाव लॻंदो उहो दाव पंहिंजो कंदो, पंहिंजा मामला सिधा कंदो। ज़ाहिर आहे त उन सां इन जे हुकूमत करे खे त को नुक़सान न थींदो न। न, जेकॾहिं सिंसियर थी, जेकॾहिं का जमात एस्टेब्लिशमेंट सां अंडर हैंड का डील नथी करे ऐं सभु वाकई जेकॾहिं कमिटेड थी, जीअं 2014 में खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर हुयो, सभु जमातूं नवाज़ शरीफ़ सां वञी बीठियूं त उन्हनि खे कामयाबी थी। ईअं जेकॾहिं 2014 वांगुरु गॾु बीठियूं ऐं कमिटमेंट सां जेकॾहिं हिक ॿिए सां कमिटमेंट सां बीठियूं रहियूं त पोइ कामयाबी थी सघे थी। ठीक है, कर्नल साहब अवां ॿुधाए जो पीडीएम जी हिन वक़्त ताईं जेका तहरीक हलंदड़ आहे, जीअं सोलंकी साहब बि ॿुधायो पए त अगरि ही जमातूं इन ई तरीक़े सां अॻिते वधियूं, सिंसियर थी अॻिते वधियूं ऐं किथां बि कंहिं स्पेस न वरितो त शायदि का तब्दीली अची सघे थी। पर जेकी ॻाल्हियूं हिन वक़्त ताईं कयूं वयूं आहिनि इन्हनि सभिनी जमातुनि पारां, छा एतिरे थोरे अरसे में एॾा वॾा रिज़ल्ट्स मिलण इहो पॉसिबल आहे? ॾिसो मेरा साहब, तव्हां मूंखे लाइन ते वठो एज ए लीगल एक्सपर्ट, मां तव्हांखे लीगल सर तव्हांजो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू सां बि तव्हां ॾेई सघो था, इंट्रस्ट रहियो आहे तव्हांजो। पॉलिटिकली कंहिं सां एफिलेटेड न आहियां, अगर मां हिकु एज ए पॉलिटिकल वर्कर रहियो आहियां, सेनेटर बि रहियो आहियां, एनालिसिस मां तव्हांखे ॿुधायां थो। जी गुज़ारिश इहा आहे, जेके पीडीएम असां हुनखां गिरफ़्तार न आहियूं, सिधी ॻाल्हि आहे। इमरान खान खे जेको मैंडेट मिलियो आहे एंटी पीडीएम मिलियो आहे। पीडीएम नंबरा पीपल्स पार्टी हुजे, मौलाना हुजे, छो जो केपी में मौलाना खे शिकस्त थियो आहे, पीपल्स पार्टी या नून लीग खे शिकस्त थियो आहे 18 जी इलेक्शन में। बाक़ी असां अगरि चऊं हे सिलेक्टेड आहे 2018 वारा, 2013 हुकूमत बिल्कुलु ट्रांसपेरेंट हुई, उहा बि ग़लति आहे। पाकिस्तान में जेके बि इलेक्शन थिए सभिनि जे अंदरि सभिनि जो किरदारु आहे, जंहिंजो किरदारु 2018 में हुयो उनजो किरदारु 2002 खां बाद ख़ासि तौर ते हिते जेके इलेक्शन थिया सभु मैन्युअल ऐं इंजीनियर्ड हुया। ठीक है सर, इन जो जवाब चीमा साहब का। चीमा साहब आप थोड़ा सा बताइएगा, ज़ाहिर जो सवाल छोड़ा शाकिर सोलंकी साहब ने कि आवाम तक रिलीफ कब पहुंचेगा और कब तक हम बेहतरी देखेंगे हुकूमत की तरफ से कि आवाम तक चीज़ें पहुँचें, और परफॉर्मेंस के हवाले से जो सवाल उठ रहा है वो ना उठे पीटीआई पर। देखिए इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाला दिन इंशाल्लाह ताला, हर आने वाला दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान को मेरी दुआ भी है और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुकम्मल कोशिश है कि हर आने वाला दिन इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। देखिए अभी सोलंकी साहब ने बात की, देखिए एक तरफ तो कहते हैं कि जी फ़ौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, और ठीक उसी जुमले के बाद कहते हैं कि जी वो हम धरने पे आके बैठे थे और हमें यकीन दहानियाँ करवाई थी, और मार्च का कहा था, अप्रैल का कहा था, मई का कहा था। एक तरफ उनके साथ 24 घंटे बैकडोर चैनल से डील करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी ज़ुबान से कहते हैं कि जी फ़ौज का किरदार जो है सियासत में होना चाहिए। देखें ये जितनी भी पार्टीज़ हैं पीडीएम के अंदर मौजूद, पीएमएलएन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये हमेशा से डील के जरिए ही हुकूमत में आती रही हैं। ज़ाहिर वो तो एम्पायर के इशारे की बात तो खान साहब ने की थी। नहीं, एम्पायर के इशारे की बात की थी। एम्पायर उनकी नज़र में एम्पायर अल्लाह ताला की ज़ात थी कि अल्लाह ताला की ज़ात से वो इंसाफ मांग रहे थे, और पहले दिन से इंसाफ मांग रहे थे। 4 हलकों से बात शुरू हुई थी, और ये तमाम सियासी प्रोसेस शुरू करने के से पहले तमाम अदालतों के दरवाजे, इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खटखटाने के बाद, मायूस होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आई थी। पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे नहीं आई थी। पहले हमने जो मुमकिना दरवाज़ा था कानून का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खटखटाया, वहाँ पर गए, वहाँ पर बात करने की कोशिश की, लेकिन जब वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई तो फिर जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक का रुख जो है वो तब्दील किया और पब्लिक पॉलिटिक्स की तरफ आए, और फिर जाके ये धरना भी हुआ, और जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं समझता हूँ कि हुकूमत। अच्छा, इसमें चीमा साहब ज़ाहिरी तौर पर एक बात तो है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात आप लोग भी करते रहे, आपने जैसे धरने का मिसाल दिया, और इदारों की सियासत में मुदाखलत, या फिर जो आज पीडीएम बात कर रही है, अगर देख लें 2011 से तो खान साहब भी वही बात तकरीबन करते रहे कि मुदाखलत तो है चीज़ों पर। अगर वो कर रहे हैं बात तो फिर उस पर हुकूमत क्यों नहीं फोकस कर रही जो वो बात इस वक्त कर रहे हैं? नहीं, हुकूमत का तो फोकस है। मैं समझता हूँ कि 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के उन चंद अच्छे इलेक्शंस में शामिल है, सबसे बेहतरीन इलेक्शंस में शामिल है कि जो धांधली के बगैर हुआ। आपने देखा कि कराची के अंदर काया पलटी, पूरे पाकिस्तान पंजाब के अंदर काया पलटी,
KPK के अंदर रिकॉर्ड बना कि पहली दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा जो हुकूमत पहले इक़्तिदार में थी, सेकंड टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ पर 2/3 अक्सरियत के साथ वजूद में आई। तो देखें, ये तब्दीली है, ये सिर्फ और सिर्फ ये अवाम की काविशें थी, अवाम का साथ था इमरान खान के साथ, इमरान खान के ऊपर अवाम का एतमाद था, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज हुकूमत में मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आप दावे से कहता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने अवाम से वादे किए हैं, देखिए तब्दीली एक स्विच का नाम नहीं है कि आप बटन ऑन करें या ऑफ करें तो वो तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में तब्दीली का आगाज़ हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला तब्दीली इस मुल्क के अंदर आके रहेगी, क्योंकि तब्दीली ही नागुज़ीर है इस मुल्क को आगे चलने। ज़ाहिर वो देखें कि कब आती है और कब लोगों तक चीज़ें पहुँचती हैं। बहुत शुक्रिया आपका चीमा साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शाकिर साहब अवां जी भी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करण जे लाइ। करनाणी साहब अवां जी भी वॾी महिरबानी सियासी तज्जियो करण जे लाइ बि, लीगल ओपिनियन ॾियण जे लाइ बि। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक़्तु हिकु पासे PDM जी तहरीक हलंदड़ आहे त ॿिए पासे ताज़ो ई हिकु ॿियो मामिलो बि साम्हूं आयो आहे। ब्रॉडशीट जॾहिं हलंदड़ ई हो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पारां अॼु इलेक्शन कमीशन में जवाबु दाख़िल करायो वियो आहे। ज़ाहिर ॾिसणो इहो आहे त हाणे इन ते फ़ैसिलो कहिड़ो थो अचे या इहा जेको फॉरेन फंडिंग केस आहे PTI जे लाइ केतिरो ख़तरनाक साबित थी सघे थो। इन से प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी बिॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान महराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने